सर मैं 250 पर यहाँ पहुंची और यहाँ पहुंच के जैसे मैं बेल रिंग करने लगी, निशा ने डोर खोल दिया एंड कहा कि अंकल अपने रूम में है। घर में बहुत अंधेरा था, रूम में भी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना लग रहा था कि कोई ब्लैंकेट के नीचे सो रहा है। दैट्स इट। उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जानना कि उससे पहले क्या हुआ। आदि जानवी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर रहा है। आदि सर मेरा प्यार सच्चा है। क्या गलती थी मेरी? निशा पे विश्वास या आदि सर से प्यार? अब मैं यही प्रूफ करूंगी कि मेरे इस घर में आने से पहले ही अंकल को बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिया था एंड मुझे फंसाया जा रहा है। काकू साहब, ये चिनी की अलार्म क्लॉक है। इस क्लॉक से क्या साबित होता है? कल रात ये टूट गई थी और घड़ी रुक गई थी। तब घड़ी में टाइम 2:37 था और उस वक्त बाबा बच्चों के रूम में थे। इस क्लॉक का और भाईसा के जाने में क्या कनेक्शन? ये घड़ी कल रात बाबा से टूटी थी, उस वक्त टाइम था 2:37। दैट मीन्स मिस अग्रवाल के यहाँ पर आने से पहले बाबा बच्चों के रूम में जा चुके थे, क्योंकि ये तो यहाँ 2:50 पे पहुंची थी। आदि स्टोरी बहुत अच्छी है, बट ये कैसे प्रूफ हो सकता है कि ये क्लॉक बाबा साहब की वजह से ही टूटी है, और वो भी कल? मैं बता रहा हूँ निशा, तुम्हें याद है ना, चिनी हर रोज रात को उठती है वॉशरूम जाने के लिए। कल रात भी उठी थी। एक मिनट, चिनी, चिनी बेटा इधर आओ। बेटा आप सबको बताओ, कल रात जब दादू आपके रूम में थे तब आपने क्या देखा था? मैंने देखा कि दादू सो रहे थे और नीचे अलार्म क्लॉक टूटी पड़ी थी। थैंक यू, चलो जाओ। आदि क्यों? मैंने तुम्हें सुबह भी कहा था बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, क्यों उनसे पूछताछ कर रहे हो ऐसे, क्यों? उन्हें क्या समझ? मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो कोई हो सकती है। You're feeding it in her. ये क्लॉक कल रात ही टूटी, इसका क्या सबूत? उसके लिए हम अंकल को बुला लेते हैं। एक मिनट, नहीं बाबू, प्लीज इस घड़ी को देखिए और बताइए आपसे कब और कैसे टूटी थी। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं करूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी।
लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी